हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं आपका एमएससी एग्रीकल्चर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है आपके सीयूटी पीजी के थ्रू आप जिसमें एडमिशन ले सकते हो, उन तमाम यूनिवर्सिटीज की हम इस सेशन में बात करेंगे। और आपके लिए ये ऑल इन वन वीडियो रहने वाली है। इसमें आपको कंपाइल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट मिल जाएगी और आप किस कोर्स के थ्रू या किस पेपर कोड के थ्रू जो है एडमिशन ले सकते हो यहाँ पे। और क्या आपको इन यूनिवर्सिटीज में जो भी मैं बताने वाला हूँ और जितनी भी सीयूटी पीजी में आपके इंक्लूड है एग्रीकल्चर, आप एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज, उन तमाम चीज़ों की हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और आपके अगर कोई डाउट हो तो आप बेझिझक जो है हमारे संडे वाले सेशन में जो है जुड़ सकते हो और आपको सारी काउंसलिंग से रिलेटेड सब चीज़ें वहाँ पे मिलने वाली है। तो बिना देरी करे हम चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करने। तो आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं वन बाय वन यूनिवर्सिटीज को चेक करने। तो फर्स्टली हम बात करते हैं आपको यूनिवर्सिटीज की हम बात कर लें कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी और बेस्ट हम ऑर्डर वाइज चलेंगे। पहले हम सबसे बेस्ट और फिर उसके धीरे धीरे जो है सबसे लोवेस्ट यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे जिसमें आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्टली हम बात करते हैं आप सबकी फेवरेट और वन ऑफ द बेस्ट और ड्रीम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, तो वो है आपका बीएचयू। ठीक है, तो आपका बीएचयू की हम बात कर लें। तो बीएचयू की एक सेकंड मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा ताकि आपको एक भी जो है आपके डाउट नहीं रहे और पूरा जो है डाउट्स आपके क्लियर हो जाए और आप अच्छे से जो है काउंसलिंग करवा सकें और कौन सी यूनिवर्सिटीज में आपको करवानी चाहिए। ठीक है, वो तमाम चीजें डिस्कस करेंगे, है ना। तो फर्स्टली मैं बात कर लेता हूँ आपका बीएचयू की। ठीक है, आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। ठीक है, तो आपका बीएचयू आप सबको पता है कि टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो इसमें बात कर लेते हैं आपको कौन से कोड के थ्रू आप एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है ना। तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका SCQP01 कोड। ठीक है, उसके थ्रू आप जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि मैं बात करूँ आपका फर्स्ट आपका आता है मास्टर्स ऑफ मास्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ठीक, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, पैथोलॉजी। ठीक है, प्लांट फिजियो एंड सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। ठीक है, तो इन तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। कौन से कोड के थ्रू? SCQP01 कोड के थ्रू, जिसके लिए आपके एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, आपके 4 ईयर डिग्री आपके पास होनी चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर की। ठीक है, या फिर आपको होनर्स वाली या फिर बिना होनर्स वाली। ठीक है, 4 ईयर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक, उसके अलावा आप जो है 4 ईयर डिग्री हॉर्टिकल्चर के अंदर करके आए हैं। ठीक है, तो आप जो है इन सारे क्रेडिट कोर्स में ले सकते हैं एक्सेप्ट एमएससी एग्रोनॉमी। ठीक है, आप एमएससी एग्रोनॉमी के अलावा जितने भी हॉर्टिकल्चर वाले बच्चे हैं जो बीएससी हॉर्टिकल्चर करे हुए हैं, वो सब जो है इस सारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं एक्सेप्ट आपका एमएससी एग्रोनॉमी के अलावा सब में। ठीक है, उसके अलावा आपके अगर 10 सीजीपीए का जो है पूरा फॉर्मूला है तो आपको 10 क्रेडिट वाला या 10 जो है ओजीपी वाला, तो आपका 6 उसमें होनी चाहिए या फिर आपका 4 टोटल है ग्रेड तो आपका 2.5 आपकी होनी चाहिए। तो इस तरीके से एक सारा क्रेडिट सिस्टम जो है दे रखा है, तो आप ये सारे क्राइटेरिया फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो आपकी ये एलिजिबिलिटी रहने वाली है इन सभी प्रोग्राम्स के लिए। ठीक, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं हमारा इसी यूनिवर्सिटी में बीएचयू में। ठीक है, आप मास्टर ऑफ साइंस जो है जो SCQP01 जो है आपका, इससे जो है आप एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो। फूड साइंस या आप बात करो वेजिटेबल साइंस, फ्रूट आएगा या फूड नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ इन्होंने गलत लिख दिया है। ठीक है, फ्रूट साइंस और वेजिटेबल साइंस और फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग। ठीक है, तो आप हॉर्टिकल्चर के जितने तीनों ब्रांचेस है उनमें जो है एडमिशन ले सकते हो आपका सेम एग्रीकल्चर साइंसेस वाला कोड। ठीक है, उसके थ्रू। और इसके लिए भी आपको 4 ईयर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और हॉर्टिकल्चर वाला तो आप ले ही सकते हो और आपके पास ऑनर्स या नॉन ऑनर्स दोनों बीएससी एग्रीकल्चर जो है चलेगी। ठीक है, और पहले जो है ये पिछले बार से ही या फिर हम बात करें आपका 2024 वाले सेशन से इन्होंने सेपरेट कर दिए हॉर्टिकल्चर वाले को। पहले जो है हमारे टाइम पे 2023 वाले टाइम पे ये
इसी में इंक्लूड थी, ये इन्होंने सेपरेट पोर्शन नहीं बनाया था, ठीक है। तो आपका इस सेम कोड के थ्रू जो है जब आपका एडमिशन मिलने वाला है तो इसको अलग अलग क्यों करना, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये इनका लोचा है, ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, आपका मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपका जो एबीएम है, जो जिसके थ्रू आप COQP01 के थ्रू जो है आप इसमें पेपर देके जो आपने दिया होगा उसके थ्रू इसमें एडमिशन ले सकते हो। उसमें भी आपको बीएससी 4 ईयर की डिग्री जो है एग्रीकल्चर की आपको चाहिए होगी, ठीक है। और या तो आपने हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री जिससे भी किया हो, या फिर आपने बायोटेक्नोलॉजी से या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, तो सभी जो है इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। उसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका फूड टेक में। तो आपका मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फूड टेक की अगर हम बात कर लें तो आप इसमें भी जो है MTQP06 के थ्रू जो है एडमिशन ले सकते हो। और उसके अलावा हम बात कर लें आपका इसमें बीटेक आपके पास होनी चाहिए 4 ईयर की, जो आपके बीटेक आप करते हो 4 ईयर की, और उसके अलावा फूड टेक में आपका बीटेक होनी चाहिए। तो इन सभी अगर आपके पास ये सब डिग्री है 4 ईयर की तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। या फिर आप पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग या पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में बीटेक करके आए हो तो आप सभी में जो है इस कोड के थ्रू यहाँ पर बीएचयू में फूड टेक में एडमिशन एमटेक में एडमिशन ले सकते हो, ठीक। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आपकी यूनिवर्सिटी आती है, आप सॉरी यूनिवर्सिटी क्या, आपका कोर्स जो डेयरी टेक्नोलॉजी का है उसका MTQP03 के थ्रू जो है आप एडमिशन ले सकते हो। उसके अलावा आप वाटर एंड सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का जो आपका MTQP11 से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। और एग्रीकल्चर, अब मैं आपको बता दूं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन आपका वहाँ पे RGSC जो कैंपस है साउथ कैंपस वहाँ पे रहने वाला है, आता वो BHU के अंडर ही है ना, तो उसका सब कैंपस मान सकते हो, ठीक है, मिर्जापुर में है ना। और उसके बाद हम बात करते हैं आपका मास्टर ऑफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी में। तो आप SCQP25 कोड से आप एडमिशन ले सकते हो, वो आपने पेपर दिया होगा और उसके थ्रू भी जो है आप एडमिशन ले सकते हो। और आपका दूसरा आता है मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर एंड सोइल साइंस एंड वाटर कंजर्वेशन, जो आपका SCQP26 वाला कोड है, उसके थ्रू जो है आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। उसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री आ जाती है, उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, वो आपका SCQP02 के थ्रू जो है आप एडमिशन ले सकते हो। उसके अलावा बायोस्टेटिक्स, ठीक है, और आपका ये सब जो है कोड रहने वाले हैं, ठीक। उसके अलावा आपका ये मास्टर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन एग्री बिजनेस, ठीक है, ABM का जो मैंने बताया, तो COQP12 से जो है आप एडमिशन ले सकते हो। तो तमाम आपके ये सारे पेपर कोड थे और यूनिवर्सिटीज की जो हमने BHU की बात कर ली, जिसमें आप कोर्सेज में अलग अलग कोर्सेज में आप अलग अलग पेपर कोड के थ्रू जो है एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, जो आपकी सेकंड जो है अच्छी यूनिवर्सिटी आती है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में हल्की है बट ठीक है ना, कुछ नहीं तो ये तो ले ही सकते हो, ठीक है। तो आपका मैं बात करता हूँ आपका बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की, ठीक है। तो आपका BBAU जिसे आप जानते हो, ठीक, BBAU, ठीक है, BBAU, ठीक। तो इसमें भी जो है आप एडमिशन ले सकते हो और इसमें आपको किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो उसकी बात कर लेते हैं, ठीक, उसकी बात कर लेते हैं हम। तो आपका आता है इसमें फर्स्ट, मैं बात कर लेता हूँ, एक सेकंड में नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, ठीक। आप इसमें ओनली हॉर्टिकल्चर में ही जो है एडमिशन ले सकते हो। तो आप यहाँ देख रहे हो आप SC QP16 के थ्रू जो है पेपर आपने दिया होगा और उसके थ्रू आप MSc हॉर्टिकल्चर फूड साइंस के अंदर एडमिशन ले सकते हो या फिर वेजिटेबल साइंस के अंडर एडमिशन ले सकते हो सेम कोड के थ्रू, ठीक है। तो आप इन सभी कोड्स हैं जो आपने हॉर्टिकल्चर का सेपरेट होता है, ठीक है, उसके थ्रू जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक। तो आपका ये पूरा रहने वाला है, ठीक है। तो आपके ये दोनों ओनली दो ही कोर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपका BBAU की मैंने बात कर ली और तो इसमें कुछ अच्छा सा है नहीं, ठीक। तो आप वेजिटेबल साइंस और ओनली हॉर्टिकल्चर में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है हमारी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU, जिसे आप एक अच्छी और रेपुटेड यूनिवर्सिटी मानते हो, बट यहाँ पे फीस ज्यादा है, ठीक है। LPU में फीस आपकी बहुत ज्यादा हाई रहने वाली है, ठीक है।
तो फीस आपकी हाई रहती है, इसलिए बच्चे नहीं जाते हैं। बट आपके पास पैसों की दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ से भी अच्छी खासी जो है आपकी डिग्री कर सकते हो और यहाँ से अच्छा खासा प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी आपकी डिग्री को जो है परस्यू कर सकते हो। और मैं बता देता हूँ कौन कौन से कोर्स है आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक। तो अगर हम बात कर लें आपका एग्रीकल्चर में आप किस किस सब्जेक्ट में और कौन कौन से कोर्स हैं, जो आपका SCQP01 और SCQP26 से आप जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ये आपने पेपर दिया होगा। और MSc सोयल साइंस में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। उसके अलावा आप जो है MSc हॉर्टिकल्चर फूड साइंस से आप एडमिशन ले सकते हो ना, पेपर कोड आपका सेम रहने वाला है। और उसके अलावा हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, है ना। तो आपको इन सभी यूनिवर्सिटीज की सेपरेट सेपरेट काउंसलिंग चलेगी। आपका जो है रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्दी और आप संडे वाले सेशन में हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। आपको सारी जानकारी हम वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है एग्रीकल्चर साइंसेज की, ठीक है, BHU के लिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, है ना। और क्या हम सभी जो है यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो तमाम चीजें हम इस सेशन में जो है आपके संडे वाला सेशन है तो संडे आप जुड़ना नहीं भूलें 10 AM, ठीक है। तो उसमें आप जो है सारे आपको डाउट सोल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। और आप उसके अलावा LPO में कौन कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हो, MSc एग्रोनॉमी, MSc एग्रीकल्चर जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, ठीक है। और उसके अलावा फ्लोरिकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, तो इन सभी चीजों के अंदर आप जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो और आपका जो BSc आप पास आउट हो तो, ठीक है। तो आपने मैंने बता दिया आपको LPO में क्या क्या कौन कौन सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक। उसके अलावा चलते हैं हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसमें आप कौन कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हो एग्रीकल्चर में, तो आपका यहाँ पे आता है MSc एग्रोनॉमी, MSc हॉर्टिकल्चर, फ्रूट साइंस और एंटोमोलॉजी, सोइल साइंस, ठीक है। तो इन 4 सब्जेक्ट के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। ये सारे आपके पेपर कोड रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब काउंसलिंग चलेगी तो आप काउंसलिंग करवा लेना, ठीक। और उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसमें आप कौन सा कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हो, तो मैं बता देता हूँ आपको एक बार। तो आपका जो है यहाँ पे एक शायद एक कोर्स था, यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। तो आपका शायद एनिमल हस्बेंड्री करके कुछ था, एक सेकंड देख लेते हैं, शायद मेरे हिसाब से नहीं होगा फिर, चलो वो कोई और में होगा, ठीक है। इसमें आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, ठीक। उसके बाद चलते हैं बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ भोपाल, इसमें आप ले सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ किस किस में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक। तो आपका MSc एग्रोनॉमी, आप जो SCQP01 कोर्स है आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, MSc बॉटनी और MSc जेनेटिक्स, ठीक है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट, आपका और भी अगर हम बात कर लें एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में तो आपका ज़्यादा कुछ नहीं है, वही था, ठीक है। तो आप उनमें जो है MSc एग्रोनॉमी यहाँ पे है और आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड तो कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक। तो उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ये जितने भी मैं आपको BHU और BBAU इनके बाद जो है यूनिवर्सिटीज बता रहा हूँ LPU के बाद, तो इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। मैं आपको एक सत्यता बता देता हूँ CUT PG की, ठीक है। तो इसमें CUT PG क्यों कराया गया, ठीक है। आपके दिमाग में आता होगा कि BHU एक अच्छी यूनिवर्सिटी है तो इन्होंने और यूनिवर्सिटीज को CUT PG में क्यों इंक्लूड किया। तो मैं आपको एक सत्य बताता हूँ कि जैसे मान लो हमारे पास पूरी इंडिया में अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। उनमें एडमिशन नहीं होता था, बच्चे नहीं ले लेते, वो वॉलेंटरी नहीं जाते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपाइल पूरा एग्जाम बनाया जिसे आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है बोलते हो, और आप जो है इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कॉमन, ठीक है। तो आपको कॉमन यूनिवर्सिटी बना दी गई, एंट्रेंस टेस्ट बना दिया गया, तो उससे के थ्रू जो है आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग करा सके और उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सके जिनमें बच्चे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये इनका एक पूरा फंडा है, ठीक है। इसको बहुत ही ज्यादा डेप्थ हमारे काम का नहीं है, हमें फोकस करना है हमारी स्टडीज पर और इन पे ज्यादा हम नहीं जाएंगे, ठीक है। हमें BHU से मतलब था तो हमने BHU की फुल डिटेल में आपको चीजें प्रोवाइड कराई, BHU जाने तक का सफर जो है आपके प्रोवाइड कराया और लास्ट तक जो है प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। तो वो मैं यही कहना चाहूंगा, इन सारी यूनिवर्सिटीज को मैं जो बता रहा हूँ, अगर आपके पास और ऑप्शन है तो पहले आप और ऑप्शन प्रोसीड करें, फिर उसके बाद इन यूनिवर्सिटीज पे जाएं। तो मेरा यही कहना है, आपको सीनियर के थ्रू मैं गाइड कर रहा हूँ कि इन यूनिवर्सिटीज से बचें
और आप जब भी एडमिशन ले जब आपके पास कोई सेकेंडरी जो है प्लान नहीं हो, है ना, और आप आपकी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं हमारे द्वारा। अगर मान लो इनकेस आपको इस बार नंबर नहीं आए किसी भी रीजन से, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको एफिशिएंटली और बीएचयू तक का जो सफर है आपका पूरा करेंगे, ये हमारा वादा है, ठीक है। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस, ठीक है। तो उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज बची है उनकी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम जो है आपका आगे बात करेंगे। तो विश्व भारती आती है, ठीक है, तो इसमें जो है आप किस किस सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हो उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक। तो आपका नीचे चलते हैं हम। तो शायद इसमें पिछली बार थी, तो इस बार पता नहीं इन्होंने खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी करवाते हैं ये, है ना। तो उसके थ्रू ही जो है इसमें बस ओनली आप एनिमल साइंसेस पोल्ट्री जो है उसमें आप एडमिशन ले सकते हो SCQP 30 के थ्रू, ठीक है। तो आपका बस ओनली ये रहने वाला है। और आपका आता है नेक्स्ट विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन। इसमें आप जो है मैं बता देता हूँ आपको कौन से में एडमिशन ले सकते हो कोर्स में, ठीक। तो आप इसमें सोइल साइंस, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर एंड एक्सटेंशन जो है इन सभी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं आपका एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर, ठीक। तो इसमें जो है आप एग्रीकल्चर साइंस है जो एग्रोनॉमी और प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू जो है आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक। तो ये आपका रहने वाला है। और उसके अलावा आपका आता है महात्मा ज्योति राव फुले यूनिवर्सिटी जयपुर, MGRP जिसे आप बोलते हो। और इसमें आप कौन कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हो तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप इसमें ले सकते हो एग्रीकल्चर साइंसेस के जो इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, पैथोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन्फॉर्मेटिक्स। तो आप इन सभी में जो है एडमिशन ले सकते हो। और आप जो है इनमें फर्क देख ही रहे होंगे, ठीक है। उसमें इतनी सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, इसमें ओनली BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर ही लिखा है। तो आप सब देख सकते हैं कि कितना फर्क है, ठीक है, एक जेन्युइन यूनिवर्सिटी में और एक एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी में। खराब नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सब चीजें जो है बहुत ही टाइम लगता है यूनिवर्सिटीज को बनने में, ठीक है। तो पर आपको खुद का जो है माइंडसेट सेट करना पड़ेगा कि अब जिस भी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से BSc करके आए हो, उसके बाद आपको आपकी डिग्री अपग्रेड करनी चाहिए, ना कि डाउन करनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा यही मानना है, आप अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लें और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। टॉप 5 जो है MSc एंट्रेंस एग्जाम आपको बता रखा है, तो आप वो जाकर वीडियो देख सकते हो, वहां पे आपको पता चल जाएगा कौन कौन से आप CUT के अलावा MSc एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो उसमें मैंने तमाम चीजों की बात करी है और आपका ये सारी यूनिवर्सिटीज थी, आपका ओपिनियन है और मैंने मेरा ओपिनियन बता दिया। मैं तो यही कहूंगा मत लीजिए, ठीक है। आप अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिए लाइक BHU, ठीक है, BBAU या फिर आप जो है LPU भी जा सकते हो। तो इनके बाद आपकी सभी यूनिवर्सिटीज ज्यादा अच्छी नहीं है ना। आपके पास इनके तीनों के अलावा आपको और जो है एग्जाम्स पर फोकस करना चाहिए और अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह हम आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके दोस्त को रिकमेंड कर सकते हैं और आने वाले जूनियर्स को हमारे बैचेस के बारे में बता सकते हैं ताकि वो भी हमारे तरह जो है BHU आ सकें। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।